हेलो दोस्तों, मेरा नाम रजत गुप्ता है। मैं यूपी इटावा का रहने वाला हूँ और मैं आज से अपनी यूट्यूब जर्नी चालू करने वाला हूँ एज अ मैथ्स एजुकेटर। तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि आपको बहुत अच्छी तरह मैथ्स पढ़ाऊँ। मेरा एम है कि मैं 9th 10th 11th 12th की एनसीईआरटी विद आर डी शर्मा आपकी कराऊँ। तो हम लोग अपना सबसे पहला चैप्टर चालू करते हैं, वो भी क्लास 9th का चैप्टर 1, नंबर सिस्टम। अच्छा, अब आप लोग क्लास 9th में आ चुके हो तो एक चीज़ कंफर्म हो चुकी है कि आपको सब कुछ का रीज़न जानना चाहिए कि हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, नंबर सिस्टम क्या ज़रूरी है। हम लोग पढ़ते हुए आ तो रहे हैं, एलकेजी यूकेजी में सब में हम पढ़ रहे हैं कि 1 2 3 4 सब कुछ पढ़ते हुए आते हैं, सब कुछ जानते हैं नंबर सिस्टम के बारे में। तो हम लोग फिर से क्यों पढ़ रहे हैं? तो देखो बेसिक बेटा, बेसिकली होता क्या है कि 9th क्लास एक ऐसी क्लास होती है जो आपको हर एक चीज़ नई सिखाती है, बिल्कुल शुरुआत से फिर से चालू करती है। कैसे कि हमने सीखा, सबसे पहले एलकेजी में हम सीखते थे वर्ड बनाना। हम लोग एबीसीडी सीखी, फिर हमने वर्ड बनाना सीखा, फिर उसके बाद हमने सेंटेंस बनाना सीखा और आप 8th के पास आउट कर चुके तो आप तो ऐसे भी लिख सकते हो। इसी प्रकार 9th क्लास में हम लोग फिर से एक अच्छी तरह मैथ सीखेंगे। तो हम लोग अपनी सबसे पहले जब शुरुआत करते हैं तो हम लोग सबसे पहले नंबर से डील करते हैं मैथमेटिक्स में। तो इसके लिए सबसे पहला चैप्टर आपका था नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में हम नंबर के टाइप पढ़ेंगे। तो बेसिकली 9th क्लास में आपके लेवल पे नंबर सिस्टम में 5 टाइप है। कौन से? एक है आपका नेचुरल नंबर, दूसरा है होल नंबर, तीसरा है आपका रेशनल, इरेशनल और इंटीजर्स। तो सबसे पहले 3 हम पढ़ेंगे जो कि है नेचुरल नंबर, होल नंबर और आपके इंटीजर्स। सबसे पहले हम पढ़ते हैं नेचुरल नंबर्स। ठीक है, चलिए। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर वो हमारे वो नंबर होते हैं जो कि चालू स्टार्ट होते हैं 1 से और कहाँ तक जाते हैं? इन्फिनिटी तक। अब इन्फिनिटी एक ऐसा टर्म, नया टर्म है आपके लिए। होता क्या है इन्फिनिटी? इन्फिनिटी मतलब होता है अनंत। हिंदी में इसका मतलब होता है अनंत। इसका मतलब क्या होता है कि मैं अगर कोई नंबर चालू करता हूँ गिनना 1 2 3 4, या फिर आपसे बोलता हूँ गिनने के लिए तो आप गिनते चले जाओगे। मैं बताऊँ बोलूँ नहीं कि कहाँ रोकना है तो आप गिनते ही रहोगे। तो ये तो कभी नेवर एंडिंग प्रोसेस है। तो जहां तक अगर हम पहुंच नहीं सकते तो उसको हम बोलते हैं इन्फिनिटी। ठीक है। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर नंबर हमारे वो नंबर होते हैं जो पहले नंबर चालू होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं। इन्फिनिटी का सिंबल होता है ये। हम लोग इसको ऐसे बनाते हैं सिंबल। और एग्जाम्पल जैसे 1 2 3 4 हमारे 1 से चालू होते हैं तो 1 से चालू हुए और कहाँ तक जा रहे हैं? डॉट 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 इन्फिनिटी तक जा रहे हैं तो आपको ऐसे दिखा दिए। अच्छा, नेचुरल नंबर के जो सिंबल होते हैं वो होता है एन। और अगर आप जब बड़ी क्लासेस में आओगे, लाइक आपने 12th कंप्लीट कर लिया एंड देन आपको मन किया मैं इंजीनियरिंग करूंगा या फिर आप बीएससी करते हो, जो कुछ भी करते हो, तो अगर आप नेचुरल नंबर से फिर अगर आप फिर से नेचुरल नंबर से पाला पड़ता है तो फिर आपका सिंबल होता है एन होता है, इसमें एक राइट हैंड साइड पे एक सिंबल बन जाता है। अच्छा, तो नेचर, अच्छा, ये सिंबल का क्या मतलब होता है? सिंबल हम लोग क्यों यूज करते हैं? सिंबल हम लोग इसके लिए यूज करते हैं बेटा क्योंकि नेचुरल, आप बड़ी क्लास में जाओगे तो फिर आपको बहुत सारी चीज़ लिखनी होती है। उस बड़ी क्लास में ऐसा नहीं होता है कि आपके साथ कि आप नंबर से डील करते हो, आप थ्योरी से डील करते हो। बोलने के लिए होता है मैथमेटिक्स नंबर से डील करना होता है, लेकिन हम लोग बेसिकली थ्योरी से डील करते हैं। तो उसमें बार बार नेचुरल नंबर लिखने के लिए ना लिखना पड़े, इसके लिए हम लोग सिंबल एक डिफाइन करते हैं जिसको बोलते हैं एन। तो नेचुरल का सिंपल है एन। ये नंबर, आप नेचुरल नंबर में आपको सिंबल याद रखने की जरूरत है कि हाँ एन हमारा नेचुरल नंबर है, सिंपल है। नेचुरल नंबर चालू है कैपिटल एन से चालू होता है, कैपिटल एन ही इसका सिंबल है। दूसरा हमारे सिंबल नंबर आता है होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? होल नंबर हमारा नेचुरल नंबर ही होता है, सिर्फ उसमें जीरो ऐड कर दो आप। कैसे? जैसे कि दे स्टार्ट विद जीरो एंड रीच अप टू इन्फिनिटी। बात वही है, देखो जे नेचुरल नंबर हमारे स्टार्ट हुए थे 1 से और इन्फिनिटी तक गए थे। इसी इसी प्रकार जो होल नंबर होते हैं वो हमारे जीरो से स्टार्ट होते हैं, ये भी इन्फिनिटी तक जाते हैं। देखो नेचुरल नंबर 1 से चालू हुआ, 1 2 3 4 गया, यहाँ 0 1 2 3 और डॉट 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 चलता रहेगा। इसका सिंपल होता है डब्ल्यू। बड़ी क्लास में आपका डब्ल्यू होता है, इसमें कोई याद करने की जरूरत नहीं है। डब्ल्यू कैपिटल, होल नंबर का डब्ल्यू कैपिटल है, इसलिए इसका सिंबल भी डब्ल्यू है, कैपिटल। ठीक है। तीसरा होता है इंटीजर, सबसे कॉम्प्लेक्स नंबर होता है ये। मतलब बहुत सारे लोग इसकी गलत डेफिनेशन बोलते हैं। हम लोग बोलते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर को ले लेते हैं तो वो हमारा इंटीजर होता है, जबकि ये बोलना ठीक है, आपके लेवल पे ठीक है। बट जो बड़ी क्लासेस में होते हैं, जो आगे स्टडी फर्दर स्टडी करते हैं, उनके लिए एक चीज होता है कि जो इंटीजर्स होते हैं वो बेसिकली पॉजिटिव और नेगेटिव नेचुरल नंबर होते हैं। और उनके साथ अगर हम जीरो लगा दें तो वो हम प्रॉपर सेट डिफाइन करते हैं, वो होता है इंटीजर का।
अच्छा, जैसे कि हमारे यहाँ पे लिखा, दीज आर द कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नेचुरल नंबर विद जीरो। अब ये क्या होता है पॉजिटिव और नेगेटिव नेचुरल नंबर? आपने नेचुरल नंबर तो बोल दिया, 1 2 3 4 हो गया। अब पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होता है? तो देखो, पॉजिटिव मतलब नेचुरल नंबर मतलब, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा, ये इसके आगे कोई सिंबल है नहीं, तो इसको हम प्लस मानते हैं। ये हो गया हमारे पॉजिटिव नेचुरल नंबर। अच्छा, नेगेटिव नेचुरल नंबर की बात करिएगा तो क्या होगा? नंबर तो नंबर ही है, 1 2 3 4, नेचुरल नंबर तो नेचुरल नंबर ही होगा, बस सिंबल पे आता है। माइनस यहाँ पे लग जाएगा, यहाँ माइनस लग जाएगा, लग जाएगा, यहाँ माइनस लग जाएगा, आगे भी जितने नंबर होंगे उनमें माइनस लगता रहेगा। तो बेसिकली कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन मतलब क्या होता है? एक प्रकार से जोड़ना। तो ये जोड़ी तो है। देखो एग्जांपल अगर देखा जाए तो 1 2 3 4, 1 2 3 ये पॉजिटिव नेचुरल नंबर है, ये नेगेटिव नेचुरल नंबर है। बस इसमें एक कंडीशन और लग जाती है कि विद जीरो, जीरो भी एक ऐड हो जाता है। तो ये हमारे जो इंटीजर्स होते हैं वो हमारे वो नेचुरल नंबर होते हैं जो कॉम्बिनेशन होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव नेचुरल नंबर के। आपके स्तर पे अगर हम नंबर बोलने जाओ, नंबर ही पॉजिटिव, लेकिन प्रॉपर डेफिनेशन इसकी नेचुरल नंबर की इंटीजर यही होती है कि पॉजिटिव और नेगेटिव नेचुरल नंबर विद जीरो। इसके एग्जांपल होता है ये -3, इसके एग्जांपल होते हैं -4, -3, -3, -2, -1, 0। ये इसमें भी आगे बढ़ता चला जाएगा, इसमें भी आगे बढ़ता चला जाएगा, कहाँ तक? अप टू इंफिनिटी। यहाँ पे भी -इंफिनिटी तक। यहाँ पे याद रखना, यहाँ पॉजिटिव इंफिनिटी तक, यहाँ निगेटिव इंफिनिटी। नेगेटिव पॉजिटिव का बहुत बड़ा रोल होता है मैथमेटिक्स में। इसके लिए नेगेटिव, जो नेगेटिव नंबर होते हैं उनके लिए नेगेटिव इंफिनिटी, और जो पॉजिटिव नंबर होते हैं उनके लिए पॉजिटिव इंफिनिटी। इसका सिंबल होता है जेड। इसका सिंबल याद रखने की जरूरत है क्योंकि आई और जेड में कोई रिलेशन नहीं है। ये बेसिकली ग्रीक वर्ड से आया है आपका, जो कि मैथ की किताब में दिया गया है। एक पैराग्राफ है, उसको आप पढ़ना। एक बच्चा बता रहा होता है कि टीचर को जेड से क्यों ट्रीट करते हैं, और हायर क्लासेस में इसको जेड, जेड तो बनाते ही हैं और यहाँ पे एक डंडा खींच देते हैं। तो ये थे हमारे तीन नंबर सिस्टम में के तीन पार्ट, नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर। आगे के दो पार्ट रेशनल और इरेशनल हम लोग आगे देखते हैं। रेशनल नंबर क्या होते हैं, चलो समझते हैं। रेशनल नंबर हमारे वो नंबर होते हैं जो कि हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में ले सकते हैं, जहाँ पे क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होता है और पी और क्यू हमारे इंटीजर होते हैं। ये डेफिनेशन हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आए हैं और इसमें कोई फेरबदल नहीं है, मतलब यही डेफिनेशन होती है। बस अब हम लोग इसको और अच्छी डिटेल में समझेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, दोज नंबर डेट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू वेयर क्यू नॉट इक्वल टू जीरो एंड पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। वही इंटीजर्स मैंने अभी जो बताया था कि पॉजिटिव और नेगेटिव नेचुरल नंबर अलोंग साइड जीरो इज कॉल्ड इंटीजर्स। ठीक है, ये जो नंबर होते हैं वो हमारे रेशनल नंबर कहलाते हैं। अच्छा, तो सीधे सीधे भी बोल सकते हैं ना कि दो दो नंबर होते हैं जो कि इंटीजर होते हैं बेसिकली, और जो जिसको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये बात कहना गलत है। मैं इसका रीजन तो बताऊंगा, इसमें तुम्हारा इससे रिलेटेड तुम्हारी कुछ किताब में क्वेश्चन है, वो भी बताता हूँ मैं। सबसे पहले एग्जाम्पल इसके देख लिया, ठीक है। ठीक है, 1/2, 2, 0.4, -1/2, 1/-4, 3/2। चलो सबसे पहले देखते हैं क्या चीज है ये। अब देखो 1/2, यहाँ पे 2 क्या इक्वल टू जीरो है? नहीं, तो ये इसको, ये हमारा एक रेशनल नंबर है। अच्छा, यहाँ पे 2 लिखा है, 2 तो हमारा रेशनल नंबर था, या फिर होल नंबर भी हो सकता है। बट 2 को हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि 1 हमारा इक्वल टू जीरो है? नहीं, ये इक्वल टू, नॉट इक्वल टू जीरो का साइन होता है, मतलब इक्वल टू लगा दो जीरो करते हो, तो ये हमारे 1 इक्वल नॉट 1 जो जीरो के इक्वल नहीं होगा। तो ये 2/1 रेशनल है, हाँ है। फिर 0.4, अभी यहाँ पे कंडीशन आई थी क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, तो पी जीरो हो सकता है, क्यू नहीं हो सकता है। इसका मतलब रीजन बताऊंगा क्यों होता है ऐसा। उसके बाद एक आता है इंटीजर्स का रोल है, पी और क्यू इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स है, इसका मतलब पी को मैं अगर -1 रख लूं और 2 को और 2 लिख दूं तभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? पी तो हमारा इंटीजर ही है, 2 भी इंटीजर है, और पी अपॉन क्यू में फॉर्म में लगा एक नंबर ही तो ये रेशनल है, हाँ रेशनल है। इसी प्रकार अगर क्यू को मैं -4 लिख दूं, सिर्फ हमारा ये कंडीशन होगी कि क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, तो फिर हमारा सिर्फ ये, तो हमारा रेशनल नंबर कहलाएगा। अब देखते हैं क्यू अगर जीरो हो जाएगा तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी। चलो देखते हैं। मान लो मैं लिख देता हूँ, ई सर नहीं मानते नहीं, हम एक काम करते हैं 1/0 कर देते हैं, ठीक है। अब इसको बोलते हैं कि ये डिफाइंड नहीं है। क्यों डिफाइंड नहीं है, चलो देखते हैं। हम लोग बचपन में एक समझते थे कि क्या इसका मतलब होता है कि मतलब हम अगर 1/0 कर देंगे तो 1 0 से डिवाइड हो रहा है एक प्रकार से। सही बात, सही बात। चलो
यहाँ लिख देते, ऐसे हम बना रहे थे, 1 लिख देते हैं यहाँ पे और यहाँ पे 0 लिख देते हैं। अब क्या करते थे हम ये करते थे कि 1 0 में ऐसे ऐसे पढ़ो कि 1 आ जाए। तो 0 में हम 0 1 से 0, 0 2 से 0, 0 3 से 0, 0 4 से 0, 0 5 से 0, 0 6 से 0, ऐसे चलते रहेंगे तब हाँ कुछ एट द एंड रिजल्ट हमारा 1 आएगा नहीं। तुम कुछ भी लगा दो, चाहे तुम लगा दो 57, 57 मल्टीप्लाई 0, 0 माइनस करेंगे 1। अच्छा 57 का नहीं गया। अब एक काम करते हैं, 6 लिख देते हैं, 6 इंटू 0, 0 1। अगर तुम यहाँ पे 999 भी लगा दोगे ना तब भी वो 0 ही आएगा, क्या आएगा 0। और हमारा जो रिमाइंडर है वो 1 आता जाएगा हर बार। तुम जितनी वैल्यू लगाते जाओ वो उसमें ही आता रहेगा, और तुम कितनी बार मल्टीप्लाई करते हो ये भी आता रहेगा। तो एक प्रकार से ये इन्फिनिटी तक पहुंच जाएगा। सेम गोस फॉर है कि 1 भी हमारा इन्फिनिटी तक रिमाइंडर पहुंचता चला जाएगा। इसके लिए जब भी हम इसको बोलते हैं कि हाँ 1/0 लिखते हैं तो हम बोलते हैं कि हाँ इसकी वैल्यू इन्फिनिटी आएगी, इसका मतलब इसके लिए इन्फिनिटी आएगी, क्योंकि ये कट ही नहीं रहा है। मतलब 0 किसी नंबर को काट ही नहीं सकते, क्योंकि 0 में किसी चीज को मल्टीप्लाई करेंगे वो हमेशा 0 ही आएगा। इसके लिए हम लोग ये इस फॉर्म में, इसके लिए हमें बोला जाता है कि क्यू नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि क्यू अगर हम 0 लिख देंगे तो हमारा इन्फिनिटी आ जाएगा। इन्फिनिटी हमारे रेशनल नंबर में आता है, वो सब में आता है बेटा, लेकिन आप डिस्टिंग्विश कैसे करोगे? तो इसके लिए हम बोलते हैं हर एक नंबर में लिख दू अपॉन 0, तो हर एक नंबर आपको प्लस रेशनल हो जाएगा। इसके लिए हम लोग लिखते हैं कि हाँ क्यू नॉट इक्वल टू 0 हो जाए तो फिर हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। अच्छा 0/4 का कंडीशन आई थी, अब मैं बोल दूं 0/4 तो कैसे लिखा जाएगा? इसका मतलब क्या है, 0 है वो 4 से डिवाइड होगा। अब 4 का मैं ऐसा ऐसी टेल पढ़ूं कि 4 को मल्टीप्लाई करूं 0, 4 को ऐसी टेल पढ़ूं कि वो 0 आ जाए। तो 4 में हम क्या मल्टीप्लाई करें 0 आ जाए, 4 में हम 0 मल्टीप्लाई करें 0 आ जाएगा। तो 0 अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0, 0 माइनस 0 0, रिमाइंडर क्या आ गया हमारा 0, कितने बार गया 0 बार, फोर्थ साइड कटा, इसलिए यहाँ पे हमेशा 0 आता है। क्या हमारा q इक्वल टू 0 है? नहीं, q इज नॉट इक्वल टू 0। ये एक रीजन होता है कि 0 से डिवाइड हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम 0 में किसी चीज को डिवाइड करेंगे तो वो 0 ही आएगा, ठीक है। और अगर हम 0 से किसी चीज में डिवाइड करते हैं तो वो इनफाइनाइट आता है। अच्छा अब इसमें एक नया कॉन्सेप्ट आता है, नई चीज रेशनल में कि आपका टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। चलिए टर्मिनेटिंग क्या होते हैं? टर्मिनेट करना, टर्मिनेट मतलब कि किसी चीज को पूरी तरह से खत्म कर देना। कैसे? जैसे कि ऐसे, जैसे कि मैं ये एग्जांपल ले लेता हूँ 1/2 वाला, ठीक है ले लिया। क्या करा हमने, इसको हमने क्या, इसका मतलब क्या है 1 जो है वो 2 से डिवाइड हो रहा है, सही बात है। अब 1 हमारा 2 से छोटा है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे पॉइंट 0 पॉइंट लगाएंगे हम लोग तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, हो जाएगा। अब 2 का ऐसा कैसे पढ़ूंगा कि 10 आ जाए, तो 2 5 का 10 होता है, 2 5 का 10 होता है, सही बात है। तो यहाँ पे मैं 10 लिख दूँ तो हमारा रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0। क्या पूरी तरह से कट गया? हाँ पूरी तरह से कट गया, क्योंकि रिमाइंडर हमारा 0 आ गया। कितने का कटा है 0.5 का, इसलिए इसका आंसर आता है 0.5। एक निश्चित वैल्यू आ गई ना, एक फाइनल वैल्यू आ गई हमारे पास कि हाँ ये जो वैल्यू है वो पूरी तरह टर्मिनेट हो गई है। और इसको हम क्या, इसको हम फिर से लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? 0.5 आया है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 5 को 5 लिखा रहने दो और पॉइंट हटाने के लिए एक नीचे लिख दो। कितने पॉइंट के बाद कितने बार कितनी वैल्यू आई, एक वैल्यू 5 आ रही है तो उतने 0 लिख दो। 5 2 जो 10 1/2। क्या हम जहां से आए थे वहीं वापस चले गए? तो ये होते हैं टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर। अच्छा नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है? जो आपको रिमाइंडर प्रोवाइड करती ही जाए, करती ही जाए, आप कितना प्रोवाइड करते हो क्या? जैसे कि ऐसे ये नंबर देखो, जैसे कि मैं मान लेता हूँ 1/3 लिख लेता हूँ, ठीक है। तो 1/3 का मतलब क्या होगा, फिर से देखते हैं कि 1 जो है वो 3 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। 1 जो है वो हमारा 3 से छोटा है, सही बात है। तो क्या करेंगे 0 लगा दें, 0 पॉइंट लगा दें तो ये 10 हो गया, 10 हो गया ये। तो 3 का पहाड़ा बढ़ते हैं, या फिर तो इक्वल टू आ जाए या फिर उससे कम आ जाए। तो 3 इंटू 3 9 होता है, तो यहाँ 3 लिख देंगे, तो यहाँ 9 हो गया, 10 में से 9 गया 1। अब पॉइंट लगाए तो 0 लगा देंगे, ठीक है। फिर से मैं पढ़ूंगा 3 3 9 9 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे फिर से 1,
फिर पढ़ता रहूंगा 3 9 9 आ जाएगा, फिर यहाँ पे ये प्रोसेस चलती रहेगी। मतलब ये टर्मिनेट ही नहीं हुआ। इसका मतलब हम इस फॉर्म से इस फॉर्म में तो चले गए, बट इस फॉर्म से हम वापस इस फॉर्म में आ ही नहीं पाए। कैसे आ पाएंगे कुछ सोचो एक बार। 0.33333 मैं लिखता चला जाऊं, अगर मैं इसको लिखने भी जाऊं कि चलो ठीक है इसको पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिखना है, तो 3 3 3 3 3 डॉट 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 लिखते चले जाऊंगा अपॉन में 1। अब पॉइंट के बाद कितने नंबर आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने आ रहे हैं पता ही नहीं है। इसलिए हम इसको पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिख ही नहीं पाएंगे कि हाँ ये, इसीलिए ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर होते हैं, जो कि एक बार डिवाइड तो हो जाएंगे, बट उनका जो वापस उसी फॉर्म में वापस नहीं आ पाए जिससे जिस फॉर्म से वो डिवाइड हुए थे। तो ये होता है कॉन्सेप्ट टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर का। ठीक है, अच्छा अब अपना नया अगला टाइप पढ़ते हैं, इरेशनल नंबर। ठीक है, चलो। तो आप आखिरी नंबर सिस्टम आता है इरेशनल नंबर सिस्टम। ठीक है, तो इरेशनल नंबर सिस्टम हमारा क्या होते हैं, सिंपल सी डेफिनेशन होती है, जो नंबर हमारे इरेशनल नंबर में हमारे वो नंबर होते हैं जो कि रेशनल नहीं होते हैं, मतलब ऐसे नंबर जिनको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में ना लिख सके। इसी डेफिनेशन ये होती है, दोज नंबर डेट आर नॉट रेशनल और इरेशनल नंबर। कैसे नंबर होते हैं इसका सिंबल, अच्छा हाँ मैं एक चीज बताना भूल गया, सिंबल ऑफ रेशनल नंबर होता है क्यू और सिंबल ऑफ इरेशनल नंबर होता है क्यू, इसकी पावर में सी लगा देते हैं। ठीक है, इसके एग्जांपल है √2 √3 √5 √7 डॉट डॉट 11। आगे हम लोग जानेंगे कि हाँ √2 क्यों इरेशनल माना जाता है, क्यों हम लोग पी अपॉन क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते। इसका तुम देखोगे 10th मैथ इतनी अच्छी है कि हर चीज का आंसर देती है। तुम 10th क्लास में आओगे तुम जानोगे कि √2 को इरेशनल बोलते हैं तो क्यों बोलते हैं। ठीक है, मैं तुम्हें एक डेमो दिखा देता हूँ। जैसे कि √2 है, √2 की वैल्यू जो होती है वो होती है 1.4142 डॉट 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 डॉट। अच्छा, बेसिकली अगर देखा जाए तो ये तो नॉन टर्मिनेटिंग है, वैसे एक प्रकार से इसको हम टर्मिनेट ही नहीं कर पाए। अच्छा, मन टर्मिनेटिंग मतलब मैंने भी थोड़ी देर पहले बोला था 1/3 की हमने निकाली थी, मेरे 0.33333 थी, तो मैंने इस समय बोल दिया था कि भाई चलो ये तो तुम्हारा क्या बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग है, रेशनल है, लेकिन ये तुम्हारा √2 भी तो है ऐसा, इसमें भी पॉइंट चल रहे हैं इसमें भी पॉइंट चल रहे हैं। द बेसिक डिफरेंस इज कि तुम इसको इसको तुम इस फॉर्म में हमने इस फॉर्म से हमने इस फॉर्म में लेके आए, मतलब ये रेशनल था तब ये नॉन टर्मिनेटिंग हुआ, ये एक प्रकार का रिजल्ट है। हम इसको इस फॉर्म इसकी फॉर्म में हम लेके नहीं आ सकते कि देखो कैसे ला के सकते हैं 1.442 लिख लेंगे, फिर 14142 फिर से आ जाएगा, फिर 4142 फिर से आ जाएगा, डॉट 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 भी चलते ही रहेगा। अगर हम नीचे 1 लिख देंगे पॉइंट लगा देंगे तो 4 4 8 4 12 बढ़ता जाएगा, कितने जीरो लगाओगे तुम, ये चलते ही रहेगा। इसको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख ही नहीं सकते, इसके लिए हमारे जो वो नंबर जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख नहीं सकते उनको हम इरेशनल बोलते हैं। तो ये सारे तुम्हारे हो गए नंबर सिस्टम जो तुम्हारे 9th क्लास तक है। और भी बहुत सारे नंबर सिस्टम होते हैं, रियल होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं, इमेजिनरी होते हैं, जो कि तुम आगे क्लास में पढ़ोगे। अभी तक के लिए इतना ही। अब मैं तुम्हें एक इम्पोर्टेंट चीज दिखाता हूँ, आगे भी बताता हूँ, जो कि तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जिसको तुम्हें याद करना होगा। एक टेबल बना दूंगा मैं, उसकी अकॉर्डिंग तो पूरा याद कर लेना। ठीक है, तो अभी तक जितना हम लोग ने नेचुरल नंबर पढ़ा वो पूरा हमने समझ चुके हैं। अब मैं तुम्हें पूरा नेचुरल नंबर जितना पढ़ा है उसका पूरा एक सार दे देता हूँ, मतलब एक प्रकार से समरी टाइप की हम लोग जो जो चीज पढ़ी है वो बता देता हूँ। ठीक है, तो हमने समझ पढ़ा था चैप्टर हम लोग पहला है 9th क्लास का नेचुरल नंबर सिस्टम। इसके हम लोग नंबर सिस्टम में 5 टाइप अभी हम लोग 9th क्लास में पढ़ने हैं। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रियल नेचुरल नंबर और इरेशनल नंबर। इनके सिंबल हमने देख लिए। नेचुरल नंबर का कैपिटल एन बड़ा होता है, इसके लिए कैपिटल एन। होल नंबर का डब्ल्यू बड़ा होता है, इसके लिए डब्ल्यू। इंटीजर का जेड बड़ा होता है, आई होता है, लेकिन इसका सिंबल याद रखना जेड होता है। रेशनल नंबर का क्यू होता है, इरेशनल का क्यू होता है, उसकी पावर में सी हो जाता है। अच्छा, अब एग्जाम में तुमसे पूछा जाता है कि नेचुरल नंबर सबसे छोटा नंबर कौन सा होता है, तो सबसे छोटा नंबर हम जानते हैं नेचुरल नंबर में होता है 1, होल नंबर में 0, इंटीजर में माइनस इन्फिनिटी होता है। तो हमें वो कंफ्यूज करेगा, प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी हमेशा याद रखना। छोटा पूछा गया है, 0 से जितने नंबर होते हैं निगेटिव में होते हैं वो सारे छोटे होते हैं, और सबसे छोटा नंबर पूछा जाए तो वो तुम्हारा माइनस इन्फिनिटी होता है। ठीक है, और रेशनल नंबर में या माइनस इन्फिनिटी या फिर तुम बोलते हैं ना नॉट डिफाइंड, एंड में होता है नॉट डिफाइंड,
ऐसे तुम माइनस इंफिनिटी इसमें भी ले सकते हो या फिर नॉट डिफाइंड ले सकते हो। ठीक है, लार्जेस्ट नंबर पूछा है तो नेचर नंबर मैंने वो क्या बोला था, ऐसे वो नंबर नेचर नंबर वो नंबर होते हैं जो 1 से चालू होते हैं और अनगिनत इन्फिनिटी तक जाते हैं। तो प्लस इन्फिनिटी यहाँ पे तो मैं यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी ले सकता है, बट हम जानते हैं नेचर नंबर हमारे पॉजिटिव होते हैं बेसिकली, इसीलिए प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा। होल नंबर भी प्लस इन्फिनिटी, इंटीजर्स भी प्लस इन्फिनिटी, रेशनल नंबर भी इन्फिनिटी तक और या फिर नॉट डिफाइंड या फिर इन्फिनिटी नॉट डिफाइंड तक। अच्छा, ये सब चीजें तो हो गई तुम्हारा एक प्रकार से सार जो अभी तक तुमने पढ़ा। अच्छा, अब तुमसे एक आखिरी चीज पूछता है कि इनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में होते हैं, मतलब हमने ये पढ़ तो लिए लेकिन इनमें सबसे बड़ा कौन सा होता है, सबसे छोटा कौन सा होता है, तो ये है। देखो, रेशनल नंबर हमारे सबसे बड़ा होते हैं। देखो मैंने क्या बोला था इंटीजर नंबर, मैंने जब डेफिनेशन बताई थी तो उसमें बोला था इंटीजर, ये इंटीजर होते हैं बेसिकली, ये इंटीजर होते हैं और इंटीजर होते हैं जिनको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। इंटीजर क्यों बोलते हैं, क्योंकि इंटीजर में पॉजिटिव और निगेटिव नेचुरल नंबर पे जीरो आ रहा था। ठीक है, तो देखो रेशनल नंबर बड़ा होता है, उससे छोटा होता है इरेशनल नंबर, उससे छोटा होता है इंटीजर, क्योंकि इंटीजर में आता हमने बताया था पॉजिटिव और नेगेटिव नेचुरल नंबर होते हैं विद जीरो। ठीक है, इसके लिए वो आएगा, फिर होल नंबर आएगा, क्योंकि नेचुरल नंबर हमारे 1 से चालू होता है, होल नंबर 0 से, तो उसमें एक एलिमेंट ज्यादा आ गया तो इसके लिए होल नंबर बड़ा होगा, एंड देन सबसे छोटा होता है नेचुरल नंबर। ठीक है, इसके सिंबल अकॉर्डिंग ये हो गया। अच्छा, तो ये तो तुम्हारा आज पूरे 9th क्लास के चैप्टर 1 की समरी, तो पूरा जो कॉन्सेप्ट था अब कल से हम पढ़ेंगे, एग्जाम्पल करेंगे धीमे धीमे सारे अच्छी तरह से और समझेंगे सारे कुछ एग्जाम्पल को। और तुम्हें अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और मुझे बताना कि मैं क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ इसमें। तब तक के लिए कल मिलते हैं, थैंक यू।